नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल achievement.com पे। पहले 3 टॉपिक पे हम साइंस की सीरीज़ में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र, जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उस पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्मेर। अगला है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है? गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रक्त समुदाय हैं, ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो ओ जो है वो वैश्विक दाता कहलाता है क्योंकि वो बाकी जो ब्लड ग्रुप हैं सबको दे सकता है, और वैश्विक ग्राही ए बी कहलाता है क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है और दे सिर्फ ए बी को सकता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो सिराएं। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है और जो धमनियां हैं वो शुद्ध रुधिर का वहन करती हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? लवण की कमी से। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, प्रोटीन। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन होते हैं और इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है कि ए होगा, ए बी होगा, बी होगा या ओ होगा। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी सभी संतानें रंजकहीन होंगी। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो आरबीसी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है? 7.4। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है, इसका कारण निम्न में से कौन सा एक दोष होता है? तो बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स का दोष होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। रुधिर में अधिकतर जो CO2 ले जाई जाती है वो किस फॉर्म में होती है? तो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक क्या है? तो C++ आयन। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थि और दांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी एंजाइना पेक्टोरिस की विशेषताएं हैं? तो शरीर में व्यापक दर्द होना इसकी विशेषता नहीं है, बाकी जबड़े में दर्द होना, व्यायाम करने या भारी भोजन करने से दर्द होना, सीने में जकड़न होना इसकी विशेषताएं। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? ओ नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे RH फैक्टर को दर्शाता है। अगर किसी इंसान में RH उपस्थित है तो वो RH पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वो कौन है? श्वेताणु, WBC। एक वर्ष में कितनी बार रक्तदान कर 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है? 4 बार। मतलब एक बार ब्लड डोनेट करने पे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसमें आयरन मिलता है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? एओर्टा। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को सोडियम का कम सेवन करने की सलाह दी जाती है। RH कारक एक प्रतिजन है जो कि लाल रुधिर कण की सतह पर स्थित होता है, जिसकी खोज मकाका रिसस बंदर से की गई थी। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा। पिता A रुधिर वर्ग और माता B रुधिर वर्ग की है तो इसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? A, B, O और AB चारों संभव है। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? तो Fe+2। हृदय धमनी रोग CAD को अक्सर क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? जब RH पॉजिटिव हस्बैंड हो और RH नेगेटिव वाइफ हो। एंटीजन क्या है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक ही एंटीजन होता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है।
निम्नलिखित में जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है तो वह है सोडियम प्लस आयन। RH कारक के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एंड विनर। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? रक्त परिसंचरण तंत्र की। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो रुधिर दाब का नियंत्रण करती है। एंटीजन है एक प्रोटीन। पेसमेकर का संबंध है हार्ट से। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? 60 से 80 के बीच में होती है, नॉर्मल 72 होती है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है केवल AB को, और O दे सकता है सबको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो इसमें रक्तस्राव होता ही रहता है। खून का एक महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है प्लेटलेट्स। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। में प्रतिरक्षी बनते हैं। प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो लाल अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फैग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? AB। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो सोडियम सिट्रेट का। जब ब्लड स्टोर किया जाता है तो उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि उसमें क्लोटिंग ना हो जाए। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें सिराएं खिंच जाती हैं तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है? मुड़कर, भूलकर नहीं, मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वेरिकोस सिराएं होती है। विज्ञान की भाषा में अधिक रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। और जब कम रक्तदाब होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या AB रुधिर वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग 1 वाले को रक्त दे सकता है? नहीं, सिर्फ AB वाले को दे सकता है। AB प्रतिजन के अलावा RBC पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे RH फैक्टर कहा जाता है। रुधिर दाब मापने का यंत्र कौन सा है? स्फैग्नोमैनोमीटर। ऐसा कौन सा रंगहीन द्रव्य है जो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर बहता है? रंगहीन द्रव्य लसिका होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक मारक कोशिकाएं कौन सी हैं? तो B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स दोनों प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं। 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। शरीर के अंगों के ऊतक में कोशिकाओं तक रक्त कैसे पहुंचता है? केशिकाओं द्वारा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनी। हृदय धड़कन का नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के कार्डियक केंद्र द्वारा। त्रिवल्ली जो कपाट है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दाएं आलिन तथा दाएं नीलय के बीच। और जो द्विवल्ली कपाट है वो बाएं आलिन तथा बाएं नीलय के बीच पाए जाते हैं। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो महाधमनी और फुफ्फुस धमनी दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर हृदय में आता है फुफ्फुस सिरा द्वारा। हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है महाशिरा द्वारा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? श्वेत कोशिकाएं। 4 कोष्ठीय की हृदय मुख युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं स्तनधारी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और से 8% में
प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं तो वो प्लाज्मा होता है। मछलियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 2 कक्ष। मानव शरीर की पल्स दर क्यों चेक की जाती है? जो हार्ट की फंक्शनिंग जांच करने के लिए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो कार्सिनोमा। बाकी ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा तीनों ब्लड कैंसर हैं। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन हॉप्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी सिरा। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इकोकार्डियोग्राम। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाते हैं। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट तक होता है। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? पार्श्वमुखी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है? ऑलिव ऑयल। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? लैंडस्टेनर। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। और बढ़ने पे डायबिटीज़ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? ट्रिप्टेस। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। हृदय की आच्छिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? दिल्ली झिल्ली को क्या कहा जाता है? हृदयावरण। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। मच्छरों में प्रतिस्कंदन नहीं होते, बाकी जोंक, बर और खटमल में होते हैं। निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? झींगा में। और मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी में केंद्रक भी अनुपस्थित होता है, सिर्फ लामा और ऊंट की जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, सिर्फ उन्हीं में केंद्रक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ऐसे नोड को। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव, ब्लड क्लोटिंग के लिए। रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है हिरुडीन को उनमें उड़ेल कर। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो AB और B ब्लड ग्रुप वाले को। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? आलिंद। और नीचे वाले को निलय कहा जाता है। हृदय का काम क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो 90%। मानव शरीर के भीतर खून
निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, हिपेरिन। लाल रुधिर कणिका में क्या बनता है? लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का आकार होता है उभयावतल, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उभयावतल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए। बाकी प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी मिलती हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो प्लेसेंटा नहीं होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे को जो भोजन मां से मिलता है वो प्राप्त करने में सहायक होता है, प्लेसेंटा। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मिलते हैं।